मेरे प्रिय साधकों, आज हम उस गुप्त विद्या और परंपरा की चर्चा करेंगे जिसे संसार सकट चौथ के नाम से जानता है। क्या यह मात्र कैलेंडर की एक तिथि है या फिर यह हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया वह सूत्र जिससे हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं? आज के इस विशेष सत्संग में मैं आपको ले चलूंगा उन सत्यों की ओर जो सामान्यतः कथावाचक नहीं बताते। आज हम चर्चा करेंगे इस दिन का खगोलीय आधार, तिलकुटा का आध्यात्मिक अर्थ और वह बीज मंत्र जो आपके घर के संकटों को समूल नष्ट कर सकता है। धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपकी दृष्टि बदल देगा। विद्वानों, सकट शब्द संस्कृत के संकट का अपभ्रंश है, लेकिन अध्यात्म में संकट क्या है? संकट वह है जो आपकी चेतना को संकुचित कर दे, जब बुद्धि काम करना बंद कर दे, जब मार्ग ना सूझे, वही संकट है। और गणेश कौन है? गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने जब अपने पुत्रों को ब्रह्मांड की परिक्रमा का आदेश दिया, तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। वे कर्म के प्रतीक थे, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने केंद्र को पहचाना। उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि आपका केंद्र यानी आपका आत्म तत्व और आपके संस्कार मजबूत हैं, तो आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने मूल से जुड़ा है, उसके जीवन में संकट टिक ही नहीं सकता। सकट चौथ हमें वापस अपने केंद्र की ओर ले जाने का दिन है। आइए अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। माघ मास की यह चतुर्थी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? माघ का महीना तपस्या का महीना है। इस समय सूर्य की किरणें उत्तरायण में होने के कारण अधिक तीक्ष्ण और ऊर्जावान होने लगती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गणेश जी पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं। इस दिन चंद्रमा का उदय देर से होता है। चंद्रमा मन का कारक है। जब आप पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात में चंद्र उदय के समय दर्शन करते हैं, तो आपकी जो पीनियल ग्रंथि है वह सक्रिय होती है। निर्जला उपवास रखने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। जब आप रात को अर्घ्य देते हैं, तो जल की धारा से छनकर आने वाली चंद्रमा की किरणें आपके आज्ञा चक्र को ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह मात्र एक पूजा नहीं, यह एक सेल्यूलर हीलिंग है। उसकी एक प्रक्रिया है। अब मैं आपको वह प्रसिद्ध कथा सुनाता हूं जिसे हर घर में सुना जाता है, लेकिन इसके भीतर छिपे संकेतों को आज समझिए। एक बुढ़िया माई थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास न धन था, न संतान का सुख, न नेत्र ज्योति, लेकिन उसके पास एक चीज थी: अनन्य निष्ठा। उसने गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और पूजा की। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, माई जो मांगना है मांग लो। अब यहां ध्यान दें, बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसियों से सलाह ली। किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर भगवान से कहा, मुझे स्वर्ण के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते हुए देखना है और मेरी आंखें ठीक हो जाएं। इस एक वरदान में उसने 3 पीढ़ियों का सुख मांग लिया: अपनी आंखों के लिए स्वास्थ्य, पुत्र के लिए संतान और गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण। गुरु का संदेश यह कहता है, हम जब ईश्वर के सामने जाते हैं तो टुकड़ों में मांगते हैं। हम छोटी छोटी इच्छाओं में उलझे रहते हैं। सकट चौथ की यह कथा सिखाती है कि जब मांगना ही है, तो उस पूर्णता को मांगो जिसमें सबका कल्याण हो। सकट चौथ का सबसे मुख्य प्रसाद है तिलकुटा। तिल को शास्त्रों में अक्षय माना गया है। तिल को कूटना हमारे अहंकार को कूटने जैसा है। तिल के भीतर से तेल निकलता है जो ज्ञान का प्रतीक है। जब आप तिल में गुड़ मिलाते हैं, तो वह कठोर साधना में भक्ति की मिठास का मिलन है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि तिल का दान और भक्षण दरिद्रता का नाश करता है। इस दिन तिल के दान से
पितृदोष भी शांत होते हैं। यदि आपके कार्यों में बार बार बाधा आ रही है तो इस दिन काले तिल का दान अवश्य करें। यह आपके राहु और केतु के दोषों को भी कम करता है, क्योंकि गणेश जी इन दोनों ग्रहों के अधिपति हैं। यदि आप इस सकट चौथ पर गणेश जी की विशेष कृपा चाहते हैं तो यह विधि अपनाएं। एक संकल्प लें, प्रातःकाल स्नान कर हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं अपने परिवार के कल्याण हेतु यह व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। संभव हो तो शुद्ध मिट्टी से स्वयं गणेश की प्रतिमा बनाएं। इसमें आपका अपना भाव शामिल होता है। एक संकट नाशन स्रोत है, पणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम। इस स्रोत का 11 बार पाठ करें। अर्घ्य दान करें। रात्रि में जब चंद्रमा प्रकट हो तो तांबे के पात्र में दूध, अक्षत और तिल डालकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय अपनी आंखों को जल की धारा पर केंद्रित करें। एक विशेष गुरु मंत्र है, यदि संतान के जीवन में कोई बड़ा संकट है तो आज की रात ओम गम गणपते नमः का 1.25 लाख या अपनी सामर्थ्य अनुसार जप करें और अंत में दूर्वा घास अर्पित करें। सकट चौथ का यह महापर्व आप सभी के जीवन में अहंकार को दूर करे। याद रखें, संकट केवल एक बादल है जो सूर्य को कुछ समय के लिए ढक सकता है, लेकिन सूर्य को मिटा नहीं सकता। आपके भीतर का आत्म सूर्य गणेश जी की कृपा से सदा चमकता रहे। इस ज्ञान को केवल अपने तक ना रखें, इसे अन्य साधकों तक भी साझा करें, ताकि इस पावन तिथि पर हर घर में मंगल हो। अगले अंक में हम किसी अन्य दिव्य रहस्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गणेश जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। धन्यवाद।